my friends. So now we have come to the chapter Alchemy of Nature. मतलब क्या? Alchemy का मतलब क्या है? जादू कुदरत का या करिश्मा कुदरत का, जो कैसे होता है, कहाँ होता है, किस तरह से होता है, किसी को नहीं पता. इट इज अ काइंड ऑफ मिस्ट्री. तो इसका प्रॉपर मीनिंग कैसे दिया गया है यहाँ पर? द मिस्टीरियस पावर और मैजिक दैट कैन चेंज थिंग्स. अभी देखो हमारे जो बड़े बूढ़े जो भी बोलते थे ना कि नेचर इज अ बेस्ट टीचर, हाँ इस चैप्टर में हम लोग वही देखने वाले कि किस तरह से जो नेचर है ना वो हमारे लिए एक टीचर है, किस तरह से नेचर हमें हील करती है, किस तरह से नेचर हमें अच्छा फील करवाती है. ओके, अभी ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो न्यू चैनल पे पहले लोग क्या करेंगे, अगर न्यू चैनल पे तो आपको लास्ट लेक्चर्स देखना है, अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और जितना हो सके उतना शेयर करना है. तो हम लोग आ गए चैप्टर पे, अभी आ जाते चैप्टर पे. और यहाँ पर सबसे पहले एक पोएम दिया गया है, टू सी अ वर्ल्ड. ठीक है, टू सी अ वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ सैंड एंड अ हेवन इन अ वाइल्ड फ्लावर, होल्ड इन्फिनिटी इन द पाम ऑफ योर हैंड एंड इटर्निटी इन एन आवर. तो अभी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है तो मैं इसे एक्सप्लेन करती हूँ. देखो, टू सी अ वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ वर्ल्ड. अभी जो सैंड है ना, सैंड उसका जो ग्रेन होता है ना वो बहुत छोटा होता है. ठीक है, अगर हमारा नजरिया अच्छा हो ना तो वो जो सैंड का छोटा सा ग्रेन है उसको देख के भी हमें एक आइडिया आ सकता है, इमेजिनेशन आता है. और ये जो आइडिया और इमेजिनेशन है ना, ये ना एक सिग्निफिकेंस ला सकता है दुनिया में, सिग्निफिकेशन महत्व ला सकता है. ठीक है, इंपॉर्टेंस ला सकता है. और अभी सेकंड लाइन क्या है, एंड अ हेवन इन अ वाइल्ड फ्लावर. अगर हमारा नजरिया अच्छा हो तो हम एक वाइल्ड फ्लावर को भी देख के ना स्वर्ग देख सकते हैं. एक वाइल्ड फ्लावर में भी स्वर्ग देख सकते हैं और हम लोग उस वाइल्ड फ्लावर को देख के खुश हो सकते हैं अगर हमारा नजरिया अच्छा हो. देन होल्ड इन्फिनिटी इन द पाम ऑफ योर हैंड. अभी देखो इन्फिनिटी मतलब क्या होता है? एंडलेस स्पेस. ठीक है, इन्फिनिटी चलता जाता है. लेकिन जो हमारा हैंड है ना, हमारा जो छोटा सा हैंड है ना, पाम है ना, इतना छोटा सा ही, लेकिन उसमें ना बहुत पावर है. हमारा पाम ना अर्थ का डेस्टिनी बदलने की ताकत रखता है, जस्ट बाय आर एफर्ट्स. यही वो बोल रहे हैं कि इवन दो इन्फिनिटी एंडलेस स्पेस है, लेकिन जो हमारा एक छोटा सा हाथ है ना, ये ना अर्थ की डेस्टिनी बदलने का ना पावर रखता है बाय आर एफर्ट्स. एंड एटर्निटी इन एन आवर. अभी एटर्निटी मतलब बहुत सारे आवर्स, बहुत सारा टाइम, बहुत ज्यादा टाइम. ठीक है, लेकिन हमारा जो 1 घंटा भी है ना वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है इस दुनिया में. ठीक है, तो यही वो पोएम में बोला गया है कि ग्रेट डीड्स कैन सरपास द लिमिट ऑफ टाइम एंड स्पेस, दे नेवर डाई. अभी अगर हम कुछ अच्छा चीज करें, बहुत ज्यादा बड़ा करें ना, तो जैसे से टाइम जाएगा, जैसे से इन्फिनिटी टाइम जाएगा, फिर भी हमारे ये डीड्स को ना याद रखा जाएगा. जैसे अभी न्यूटन ने एप्पल गिरा तो वो चीज को ये प्रूफ कर दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स. तो अभी कैसे वो चले गए, लेकिन अभी भी हम वो पढ़ते आ रहे हैं. इसके लिए आप लोग सैड भी है कि क्यों किया, साइंस में इतना पढ़ना पड़ रहा है. लेकिन देखो अभी उन्होंने एक डीड किया और आज देखो आज भी उन्हें याद किया जाता है. ठीक है, अब नेचर पे वी instinctively turn to nature, outdoor activities and nature as a way of relaxing and enchanting. अभी क्या हो जाता है, पेरेंट्स कैसे हो जाता है, पेरेंट्स पूरा हफ्ते भर, हम भी पूरे हफ्ते भर स्कूल जाते हैं, पेरेंट्स पूरे हफ्ते भर काम करते हैं, तो हम बहुत थक जाते हैं, पूरे दिन से एकदम टायर्ड हो जाते हैं. फिर हम बोलते हैं कि जैसे सैटरडे संडे की छुट्टी पड़ी तो बाहर जाना है, बाहर घूमने जाना है. तो ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर से हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट बोलता है कि बहुत घर पे रह लिया, बहुत ऑफिस में रह लिया, अभी चलो बाहर जाके आउटडोर करते हैं. अभी पेरेंट्स कैसे अपने बच्चों के साथ क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल, क्रिकेट, फॉर श्योर क्रिकेट, ऐसे करके हम लोग इंजॉय करते हैं नेचर के करीब, क्योंकि नेचर हमें हील करता है, नेचर हमें अच्छा फील कराता है, नेचर हमें रिलैक्स फील कराता है. ठीक है, एंड नेचर एज अ वे ऑफ रिलैक्सेशन एंड एनहांसिंग का मतलब होता है एनरिचिंग और वेल बीइंग. नेचर सूथ्स एंड नर्चर्स, नेचर फुलफिल्स एंड मोटिवेट्स, नेचर विस्पर्स एंड कमांड. तो नेचर जो है ना वो हमें सूथ करता है. किसे हम लोग अभी जैसे हमारा बहुत बुरा दिन गया, बहुत सैड दिन गया हो, तो हम ऐसे नेचर के सामने जाके बैठ जाए, एक अच्छा सा ब्यूटीफुल सिनेरियो को देखे, तो कहीं ना कहीं हमारा जो वो अकेलापन है, दुखीपन है, उसको हील करता है. ठीक है, फुलफिल्स, और वो मोटिवेट भी करता है. कैसे, अभी जैसे हम बैठे हुए और हमने देखा कि एक एंट जा रही है रास्ते से, अकेले जा रही है, लेकिन फिर उसके फ्रेंड्स आके उसको हेल्प करते, सब झुंड बना के एक बड़े से बड़ा पहाड़ भी बोलते हैं ना, ऐसा कहावत है कि चींटियां का साथ में तो वो पहाड़ भी उठा ले. वैसा तो कहीं ना कहीं उससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमें किसी भी चीज़ पे गिव अप नहीं करना चाहिए, हमें कंटिन्यूसली कुछ ना ट्राई करते रहना चाहिए. तो यहाँ पर हमने यही सीखा कि किस तरह से नेचर हमारे लिए टीचर है. ठीक है, और भी यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे हम लोग. सो आर यू लिसनिंग? व्हेन आई डू इट लीव्स मी इन कंप्लीट ऑ.
ठीक है, यहाँ पर येलो लाइन छूट गया, नेचर विस्पर्स इन कमांड। अभी जैसे हम बैठे हुए तो जो ठंडी ठंडी हवा चलती है तो ऐसा होता है ना कि नेचर हमारे कान में कुछ तो आके बोल रही है, जैसे हम सैड है तो ऐसा आके बोल रही है कि दुखी मत हो, अगर हम हार मान के बैठे तो ऐसा करके बोलती है कि ना उठ चल कुछ तो कर, मोटिवेशन देती है ना, और कमांड देती है। अगर हम हार मान के बैठ गए तो वो कमांड भी कर रही है कि नहीं उठ और जाके काम कर, वैसे। सो यहाँ पर आर यू लिसनिंग व्हेन आई डू इट लीव्स मी नाउ, तो जो राइटर है वो बोल रहे हैं कि क्या तुम सुन रहे हो, क्योंकि जब मैं ये सब सुनती हूँ ना तो मैं कैसे हो जाती हूँ, आई एम इन कंप्लीट ऑ मीन्स ग्रेट वंडर एंड अमेजमेंट। सो वी हैव अब यहाँ पर एक एक करके एग्जाम्पल के साथ हमें एक्सप्लेन किया गया है। देन वी हैव अ हिबिस्कस प्लांट इन आवर गार्डन, तो हिबिस्कस प्लांट उनके गार्डन में एक फ्लावर हिबिस्कस, ठीक है। सो एवरी फोर्टनाइट अ फ्लावर ब्लूम्स ऑन इट बिग ब्राइट एंड टेंडर, दो द डे इट स्माइल्स विद द सन एंड डांसेस विद द विंड, बट एज इवनिंग अप्रोचेस इट स्टार्ट्स विल्टिंग। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि उनके आंगन में ना एक हिबिस्कस प्लांट है, तो उसका जो फ्लावर है ना, जब वो मॉर्निंग होता है तो वो एकदम बड़ा सा खिल जाता है और कैसा होता है, एकदम टेंडर, ठीक है। और वो जैसे सन के नीचे एकदम शाइन करता है, एकदम स्माइल करता है, और जो विंड है ना उसके साथ डांस करता है, जैसे जैसे हवा चलती है यहाँ वहाँ झूलता रहता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे इवनिंग आती है ना, वो है ना इट स्टार्ट्स विल्टिंग, विल्टिंग मीन्स ड्राइंग एंड ड्रॉपिंग, वो धीरे धीरे से सुकड़ जाता है, एकदम देखा ना हिबिस्कस रात तक कैसे सुकड़ जाता है पूरा, ठीक है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में क्या होता है, इट विदर्स कंप्लीटली एंड बाय इवनिंग इट फॉल्स एंड बिकम वन विद द अर्थ अगेन। तो यहाँ पर क्या बोला कि नेक्स्ट मॉर्निंग तक, एक मॉर्निंग में वो खिल गया, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग तक क्या हो गया, वो है ना और सूख गया, एकदम सूख के ना वो फाइनली नीचे गिर गया। कहाँ गिर गया, धरती पे, और वो धरती से जा मिल गया, मतलब धरती जाके मिल गया। सो द फ्लावर कम्स टू लाइफ ओनली फॉर अ डे येट इट डज सो इन फुल स्प्लेंडर। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो फ्लावर है ना वो सिर्फ एक दिन के लिए खिलता है, लेकिन वो किस तरह से खुलता है, इन फुल स्प्लेंडर मीन्स मैग्निफिशेंट फीचर और क्वालिटी और धूमतान और एकदम भव्यता से खिलता है वो फूल। तो वही वो हमें यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमें जैसे व्हाट इफ वी टू लीड आवर लाइफ हाउएवर शॉर्ट टू इट्स फुलेस्ट, वैसे हमें बोला गया कि क्या हो अगर हम भी इस हिबिस्कस की तरह अपना लाइफ जिए, भले वो पीरियड बहुत शॉर्ट हो लेकिन उसको फुल तरह से धूमधाम से एकदम भव्यता से वो लाइफ को एकदम अच्छे से इंजॉय करके जिए। तो हमने यहाँ पर यही सीखा कि एक दिन के लिए जियो लेकिन बहुत अच्छे से एकदम इंजॉय जियो, तो ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। राइट नाउ वी वेंट टू अ रॉकी बीच एंड सॉ द स्प्रेड ऑफ द मैजेस्टिक ओशन एंड द rock alongside carved, sculpted and shaped by the water. Water is so gentle. अभी ना हम लोग एक बीच में गए और वहाँ पर हमने बीच में क्या ऑब्जर्व किया कि जो वाटर है, जो जेंटल वाटर है ना, वो है ना जो रॉक्स है ना उस पर ना बार बार आके लग रहा है, और वो वाटर की वजह से जो रॉक्स है ना वो अलग अलग शेप में आ गए। किस तरह से, देखो अलग अलग शेप में, दे आर इन डिफरेंट शेप, कार्व्ड एंड स्कल्प्टेड शेप बाय वाटर, ठीक है। Water is so gentle, rock so hard, yet as the water flows over it every day for years and the rock gives it. अभी जो वाटर है ना वो बहुत जेंटल होता है, ठीक है, बहुत शीतल होता है, बहुत शांत होता है, लेकिन जो रॉक है ना वो बहुत हार्ड होता है। लेकिन जब वाटर की जो वेव से बार बार उस पत्थर पे पड़ती है तो वो पत्थर भी मजबूर हो जाता है, वो गिव अप कर देता है वाटर के अगेंस्ट, और वो भी एक अलग आकार में बदलने लग जाता है। राइट नाउ इट टेक्स द शेप दैट द वाटर कमांड्स। तो जिस तरह का वाटर कमांड करता है उसी तरह का शेप ले लेता है रॉक, ठीक है। जब वाटर कंटिन्यूसली एक अपना ट्राई करता रहता है, प्रयत्न करता रहता है, वेव्स डालता रहता है, देन आवर प्रॉब्लम्स आर सो कोलोसल मीन्स ह्यूज एंड मैसिव एंड वी आर सो स्मॉल येट इफ वी परसिस्ट। अभी यहाँ पर क्या बोला गया है कि हमारी जो प्रॉब्लम्स है ना वो बहुत बड़ी होती है, ह्यूज एंड मैसिव एंड येट वी आर स्मॉल, अब परसिस्ट, ठीक है। अभी देखो क्या बोला गया है कि अभी देखो यहाँ पर क्या हो रहा था कि हमारी जो प्रॉब्लम है ना उसको रॉक से कंपेयर किया गया है। रॉक बहुत हार्ड है, रफ है, बहुत बड़ा है, लेकिन जो वाटर है ना, वाटर वो कंटिन्यूसली ट्राई करता रहा है, कंटिन्यूसली उसकी वेव्स उसको हिट करे, फाइनली जो रॉक है ना वो मान गया, मतलब बोलते हैं ना कमांड, उसने आखिरकार वाटर का कमांड सुन लिया। वैसे ही हमारी जो प्रॉब्लम्स होने भले ही वो कितनी भी बड़ी हो, हमें कंटिन्यूसली ट्राई करते रहना चाहिए, जब तक जो प्रॉब्लम है ना वो खुद भी हार मान के बोल ना दे कि हाँ बस मैं हार मानता हूँ और हमारा प्रॉब्लम वहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। येट वी परसिस्ट का वही मतलब है कि हमें कंटिन्यूसली वो प्रयत्न करता रहना चाहिए, कंटिन्यूसली हार्डवर्क करना चाहिए, कंटिन्यूसली ट्राई करना चाहिए अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। नाउ
We saw small bits of grass peeping through the small cracks in a concrete pavement. It left us thinking how impossible things may look. There is always an opening. अभी ना कंक्रीट के ना बीच में एक थोड़ा सा क्रैक पड़ा है और उसमें से हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो घास है ना वो वहाँ से उग रही है। तो इससे हमें क्या सीख मिल रहा है कि जिस तरह से भले हमारे लिए 10 रास्ते बंद हो, भले हम कोई प्रॉब्लम में आ खड़े हो और 10 रास्ते बंद हो, लेकिन हमेशा एक रास्ता हमेशा खुला रहेगा और हमें वही रास्ते की खोज करनी है। ठीक है, हार नहीं माने, हमें उस रास्ते की खोज जारी रखनी है। Now, we saw a tree bare of all leaves in the cold winter month. We thought its chapter was over, but 3 months passed, spring set in, and tree was back to its green majesty once again, full of leaves, flowers, birds and life. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक जो ट्री है ना वो हमने देखा कि एक जो ट्री है ना वो सूखा हुआ है। ठीक है, तो हमको क्या लगा कि वो ट्री को सूख के कि ये जो ट्री का है ना इसका लाइफ ओवर हो गया, लेकिन 3 मंथ्स बाद जब स्प्रिंग आया ना तो जो ट्रीज है ना उसमें ना बहुत सारे लीव्स आने लगी और जो वो ट्री है ना वो बहुत ब्यूटीफुल लगने लगा, एकदम ट्री से एकदम मैजेस्टिक अवतार में आ गया, एकदम ब्यूटीफुल अवतार में आ गया। तो यहाँ से हमें क्या सीख मिली कि what if we too had the conviction means strong firm belief that however difficult things are difficult now it will not pass। अभी जैसे बोलते हैं ना कि भले समय कितना भी बुरा हो लेकिन वो वक्त के साथ गुजर जाएगा, वैसे ही हमें यहाँ पर बिलीव करना है कि हाँ ठीक है, चलो आज का दिन मेरा अच्छा नहीं गया, आज का डे मेरा अच्छा नहीं गया, आज का मंथ मेरा अच्छा नहीं गया, ये ईयर मेरा अच्छा नहीं गया, लेकिन मुझे ये बिलीव करना है कि मेरा नेक्स्ट मंथ जो आने वाला मंथ है वो अच्छा होगा, आने वाला जो ईयर है वो अच्छा होगा। बोलते हैं ना बेस्ट इज येट टू कम, हमें ये बिलीव करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने देखा कि ये कितना ब्यूटीफुल ये लिखा गया है, देखो आप। सो रिमेंबर दिस टू शाल पास, बोलते ना हंसते हंसते कट जाए रास्ते, वैसे हमें सोचना है कि किस तरह से जितना भी डिफिकल्ट टाइम हो वो धीरे धीरे निकल जाएगा, हमें ये विश्वास रखना है। देन वी सॉ एन आर्मी ऑफ ants lugging a fly which was at least 10 times the ant size। तो lugging means pulling with great डिफिकल्टी। तो क्या बोलते हैं, हमने कुछ एंट्स को देखा लगिंग मीन्स पुलिंग विद ग्रेट, मतलब वो ना खींच रही थी, बहुत डिफिकल्ट है, उनसे 10 टाइम्स बड़ा फ्लाई को, मतलब कोई फ्लाई मर गया होगा तो देखा होगा ना कैसे कीड़े मकोड़ों कैसे एंट्स लोग इकट्ठा ऐसा पूरा ग्रुप बना के लेके जाती है। तो लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, इधर ना द एंट्स, बहुत मुश्किल था उस फ्लाई को खींचना, बट द एंट्स ने क्या किया, द एंट्स ऑर्गेनाइज देमसेल्फ अराउंड द फ्लाई, लिफ्टेड इट ऑन फ्रेल फीलर्स में उनके वीक लेग से कंपेयर किया गया है। ठीक है, एंड कैरीड इट टू अ क्वाइट अ डिस्टेंस, देयर टीम वर्क एंड प्रिजर्वेंस वर इम्प्रेसिव। प्रिजर्वेंस मींस कांस्टेंट एफर्ट्स इन स्पाइट ऑफ ऑब्स्टिकल। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा था, जो एंट्स थी ना वहाँ पर वो लोग ना एक फ्लाई को खींचने की ट्राई करते, और जो फ्लाई था ना वो 10 टाइम्स बड़ा था एंट्स से, लेकिन वो एंट्स ने क्या किया, खुद को अच्छे से ऑर्गेनाइज किया, वो एक टीम वर्क किया और वो एंट को अपने पैरों क्या बोले यहाँ पर फ्रेल फीलर्स, अपने बेजान मतलब वीक पैर पे ना उठा लिया। तो इससे हम लोगों ने क्या सीखा कि किस तरह से हमें हमारी लाइफ को ऑर्गेनाइज रखना है। ठीक है, व्हाट इफ देयर टीम वर्क एंड प्रिजर्वेंस वर इम्प्रेसिव। तो इससे हमने क्या सीखा कि हमारे में एक टीम वर्क होना चाहिए, और प्रिजर्वेंस मीन्स कांस्टेंट एफर्ट इंस्टेड ऑफ ऑब्स्टिकल, मतलब भले कितनी भी मुश्किल है हमें कॉन्स्टेंटली ट्राई करना है, कॉन्स्टेंटली एफर्ट्स डालने, हमें एक बार कोई मुश्किल का सामने करोगे तो हमें रुकना नहीं है, हमें कॉन्स्टेंटली ट्राई करना है। फिर आप देखो यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल दिया है, व्हाट इफ वी टू आर कॉन्स्टेंट ऑर्गेनाइज्ड फोकस्ड। तो यहाँ पर वही बोल रहे कि क्या होगा अगर हम भी ऑर्गेनाइज हो जाए, कंसिस्टेंट हो जाए। कंसिस्टेंट में जो लगातार ये करते, देखो स्टेडी, जो लगातार बार बार कंटिन्यूसली हम कुछ ना कुछ, अभी जैसे कंसिस्टेंसी का बेस्ट एग्जांपल आई कुड टेक इज, जैसे आज आपने 2 घंटा पढ़ा तो कल भी आप 2 घंटा पढ़ो, मतलब एक स्टेडीनेस आपको हमेशा रखनी है। ठीक है, सो ऑर्गेनाइज्ड एंड फोकस्ड, हमें हमेशा फोकस रहना, अगर हम फोकस्ड रहेंगे तभी हमारे गोल की तरफ अचीव कर। जैसे एंड्स ने क्या किया, ये लोग फोकस थे कि उन्हें वो फ्लाई को लेके जाना ही, और फाइनली उन्होंने टीम वर्क से वो फ्लाई को लेके चले गए। अभी यहाँ पर और भी एग्जांपल दिया है कि स्पाइडर वेब्स आर डेलिकेट येट वेरी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर कैसे बोला कि जो स्पाइडर का जो वेब होता है वो कितना डेलिकेट होता है, एकदम हल्का सा, एकदम सॉफ्ट सा, फटाक से ऐसा हाथ मार तो टूट जाता है, लेकिन वो कितना स्ट्रॉन्ग भी होता है। जैसे हमारे लिए, हम ह्यूमंस के लिए तो वो डेलिकेट होता है, लेकिन जैसे अभी जो बर्ड्स वगैरह होती है, जैसे जो स्पाइडरमैन बोल रही, स्पाइडर से मुझे स्पाइडरमैन याद आ रहा है। तो जो स्पाइडर्स होती है वो कैसे, जो कीड़े मकोड़े को उनको अपनी जालियों में फंसाती है
और फिर उन्हें खाती है ना, वही उनका ये है फूड प्रोसेस जो भी है, ठीक है। तो वैसे ही वो बताया जाए कि जो स्पाइडर का जो वेब होता है ना बहुत डेलिकेट होता है, लेकिन वो कितना स्ट्रांग होता है कि वो कीड़े मकोड़ों को भी उसमें कैप्चर कर लेता है। देन अ रेनबो कलर्स द एंटायर स्काई, किस तरह से एक रेनबो पूरे स्काई को कलर कर देता है। इससे हम क्या कर सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल किसी का बुरा दिन जा रहा है तो अगर आप एक स्माइल दे दो उस इंसान के सामने, अगर आप उससे अच्छे से बात करो तो उसका भी पूरा दिन अच्छा जाएगा। वैसे यहाँ पर बोला गया किस तरह से एक रेनबो एक एंटायर स्काई को रंग देती है। अरे फिर ऑयस्टर टेक इन अ ग्रेन ऑफ सैंड दे ओपन अप विद अ पर्ल, अभी किस तरह से एक ऑयस्टर है ना, ऑयस्टर वो ना एक सैंड के ग्रेन को अपने मुंह में लेती है और जब वो हम सालों बाद उसको खोलते हैं तो उसमें से एक पर्ल निकलता है, एक ब्यूटीफुल पर्ल निकलता है। वैसे अगर हम कोई नॉलेज को गेन करें, नॉलेज जो भी है उसको गेन करें, उसको अच्छे से डिटेलिंग के साथ अच्छे से पढ़े, तो हम भी एक बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन ला के प्रेजेंट कर सकते हैं लोगों को, है ना। तो जो भी है, जो भी मिलता है हमें उसको, हमें छोटी से छोटी चीज़ को हमें लेना और उसको बहुत बड़े चीज़ में कन्वर्ट करना है। नाउ इनन्यूमरेबल स्टार शाइन अक्रॉस द इन्फिनिट स्काई, अभी जो इन्फिनाइट स्काई होता है, जो स्काई होता है कितना ब्यूटीफुल लगता है जब हम ब्यूटीफुल स्टार्स को देखते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरह से एल्केमी ऑफ नेचर हो गया। द विंड मेक्स ट्री डांस विद अनहिंडर्ड पैशन विदाउट डिस्टर्बेंस, किस तरह से जो विंड है ना वो ट्रीज को मजबूर कर देता है डांस करने के लिए, उनको कोई डिस्टर्बेंस किए बिना। वाटर विदाउट हिंट ऑफ ईगो चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द डिक्टेट्स ऑफ द सन एंड द विंड, अभी जो वाटर है ना, वाटर वो बिना कोई ईगो के, अभी जैसे वाटर के पास कोई ईगो नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो आप वाटर को ये बाल्टी में डालो, वो बाल्टी में डालो, वो उसके हिसाब से अपना आकार बदल लेता है। तो यहाँ पर एक और चीज़ हमने सीखी कि हमें ईगो नहीं रखना चाहिए, ठीक है, हमें वक्त के साथ खुद को बदलना चाहिए, हमें एक ही एटीट्यूड को लेके नहीं चलना चाहिए। When we see a caterpillar turn into a flower, फिर हम एक और नेचर की ब्यूटीफुल चीज़ देखते हैं कि किस तरह से कैटरपिलर एक बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाती है। देन अ फ्लावर टर्न इनटू अ फ्रूट, वी एक्सपीरियंस द एल्केमी ऑफ नेचर, अभी एक जो फ्लावर है वो किस तरह से एक फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? एल्केमी ऑफ नेचर, एक नेचर का करिश्मा, एक नेचर का जादू, एक नेचर की बोलते हैं ना मिस्ट्री हम ऑब्जर्व करते। वी टच इट एंड बिकम्स गोल्ड आवरसेल्फ, हम उस नेचर में रहते हैं और उस नेचर को टच करके हम खुद एक सोना बन जाते हैं, ठीक है। नाउ अभी एल्केमी का बेसिक मीनिंग कहाँ से है पता है? एन एंशिएंट forerunner of chemistry about attempts to convert base metal into gold, here it refers to a mystery। तो यहाँ पर ना ये एल्केमी ना एक तरह का एक्सपेरिमेंट है आई गेस, जहाँ पर जो बेस मेटल है उसको ना सोने में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और बट यहाँ पर किससे उसको रिफर किया गया है? टू अ मिस्टीरियस मैजिकल प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग थिंग्स। तो हमने क्या सीखा कि किस तरह से नेचर का जो करिश्मा है, नेचर का जो जादू है वो हमारे लाइफ पे इफेक्ट करता है। इसलिए तो बोला जाता है नेचर इज बेस्ट टीचर। बाय द वे राइटर, हु वाज द राइटर ऑफ दिस चैप्टर, दिस ब्यूटीफुल चैप्टर, दैट इज रक्षा भरदिया, ठीक है। सो आई होप आपको चैप्टर पसंद आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और जितना हो सके उतना शेयर करना।